हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 1 अगस्त 2021। फ्रेंड्स, आज हम एक स्टॉक के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे। जो स्टॉक है वो बिलोंग करता है एक्वीकल्चर के बिजनेस से। सो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में, तो वो जो पिछले कई सालों से एक मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट कर रहा है और उसकी क्वालिटी एक तरीके से धाकड़ दिखाई दे रही है और उसके बिजनेस में भी अभी फिर से जो एक तरीके से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम उस स्टॉक के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं जो कंपनी के दूसरे वैल्यूएशंस और उसके पैरामीटर के पार्ट पे। यहाँ पर दोस्तों आपको कंपनी का नाम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्रेंड्स मैंने उसको जानबूझ के हाइड किया हुआ है क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट इसको समझने में एक तरीके से बढ़ा रहे और आपको जो एक तरीके से एक्साइटमेंट फैक्टर बना रहे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखाई दे रहा है 8656 करोड़ और कंपनी का करंट प्राइस दिखाई दे रहा है 635 रुपीज़। और कंपनी का जो है स्टॉक का पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिखाई दे रहा है 26.8%। फ्रेंड्स, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि जो है कंपनी अपनी कैपिटल को यूज़ करके कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है, तो वो दिखाई दे रहा है 28.9%। और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि कंपनी अपने इक्विटी कैपिटल का यूज़ करके कितना रिटर्न जनरेट कर पाती है, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी का पैरामीटर। तो वो भी दिखाई दे रहा है 20.4%। और अगर बात करते हैं कंपनी के डिविडेंड यील्ड के बारे में, यानी कि कंपनी अपने जो है कितना डिविडेंड जो है यील्ड देती है, वो दिखाई दे रहा है 0.98%। यानी कि कंपनी अपने पैरामीटर पे काफ़ी ठीक ठाक और एक तरीके से अच्छी खासी और डिसेंट दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कंपनी की क्वालिटी स्कोर कार्ड के बारे में, तो कंपनी की क्वालिटी एक गुड क्वालिटी कंपनी है और जो कंपनी के जो है गुड क्वालिटी वो दिखाई दे रही है पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पे। और कंपनी जो है लार्जेस्ट कंपनी है, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्वीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि एक्वीकल्चर सेक्टर वो होता है जो कंपनी बिजनेस करती है फिशिंग और फिशरीज प्रोडक्ट्स का, यानी कि जो फिशिंग का बिजनेस करती है उसी को जो है एक्वीकल्चर का बिजनेस कहा जाता है, क्योंकि वो मेनली जो होता है सी फूड का बिजनेस कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कंपनी के स्टॉक के वैल्यूएशन के पैरामीटर के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी का स्टॉक का वैल्यूएशन फेयर दिखाई दे रहा है, यानी कि जो फेयर वैल्यूएशन स्टॉक पे दिखाई दे रहा है और वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है। और कंपनी के जो स्टॉक ने जो रिटर्न दिया है पिछले एक साल में 44.36% और अर्निंग की हुई 3.92% से, यानी कि उसका प्राइस 44.36% से इंक्रीज हुआ है और कंपनी का स्टॉक अभी फिलहाल एक फेयर वैल्यू दिखा रहा है। आइए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कंपनी के स्टॉक ने पिछले कई सालों में किस टाइप के रिटर्न जनरेट किए और उसका जो है रिटर्न का एक तरीके से किस टाइप का जो है फॉर्मेट रहा है और किस टाइप का जो है उसका पास्ट परफॉर्मेंस रहा है रिटर्न के बेसिस पे। तो चलिए दोस्तों, उसका डिस्कशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो अब हम आ चुके हैं उस पेज पे जहाँ पे कंपनी के स्टॉक के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। पिछले 1 वीक में कंपनी के स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1.5% के रिटर्न जनरेट किए। फ्रेंड्स, पिछले 1 मंथ में 16.58% के रिटर्न जनरेट किए और पिछले 3 मंथ में 30.57% के रिटर्न जनरेट किए। और फ्रेंड्स, पिछले 6 मंथ में 25.03% के रिटर्न जनरेट किए और पिछले 1 ईयर में 44.36% के रिटर्न जनरेट किए। पिछले 2 ईयर्स में जो 106.54% के रिटर्न जनरेट किए। फ्रेंड्स, पिछले 2-3 सालों में जो कंपनी के रिटर्न उतने अच्छे नहीं रहे क्योंकि उसमें भी थोड़ी दिक्कतें आई हुई थी, लेकिन अभी वो सभी एक तरीके से दिक्कतें सॉर्ट आउट हो चुकी है ऐसा लगता है और जो अब कंपनी का बिजनेस जो एक तरीके से टर्न अराउंड दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो 212.63% के रिटर्न जनरेट किए। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं पिछले 10 साल में, तो वो रिटर्न इतने धाकड़ है कि आप सोच भी नहीं सकते। कंपनी ने जो 23,841.66% के रिटर्न जनरेट किए। ये जो है कितना गुना आपका पैसा किया आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो है कंपनी ने आपका पैसा 230 गुना किया, यानी कि अगर आप 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते थे तो जो है अब 10 साल के बाद वो 230 रुपये बन जाते। तो फ्रेंड्स, इतने धाकड़ रिटर्न किसी भी कंपनी ने नहीं दिए होंगे। यानी कि फ्रेंड्स, कंपनी जो रिटर्न के प्रोफाइल पे बहुत ही धाकड़ रही है पिछले 10 सालों में और जो उसके बिजनेस में भी अभी फिलहाल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि कंपनी जो है मार्केट शेयर बहुत ही ज़्यादा एक्वायर करके रखा हुआ है अपने बिजनेस के सेगमेंट में। और वो जो एक तरीके से ऐसा बिजनेस है कि जिसकी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में कि किस तरह के फाइनेंशियल रिजल्ट्स है कंपनी के। तो चलिए दोस्तों, उसका डिस्कशन शुरू करते हैं।
फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, तो जो कंपनी का नेट सेल्स है 0.36% जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन रहा है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतनी सी गिरावट इतनी बड़ी कंपनी में लाजमी दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, तो वो जो 460.14 करोड़ रुपीज़ दिखाई दे रहा है, यानी कि 1.37% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। और कंपनी का जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर एक तरीके से डाउन दिखाई दे रहा है, यानी कि कंपनी का इंटरेस्ट जो है 15.58% से गिरा है, और वो एक बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है, और उसे जो एक तरीके से वेलकम किया जाता है, क्योंकि जो कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कम होता है, यानी कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है इंक्रीज होती है। क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है मेनली कंपनी के लिए एक्सपेंसिव होता है, जिसको जो कंपनी ने जो फंड बोरो किया होता है उस पर पे आउट करना होता है। लेकिन कंपनी जो है अभी फिलहाल एक तरीके से डेट फ्री कंपनी दिखाई दे रही है, क्योंकि कंपनी में जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का बर्डन बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा, और कंपनी एक पूरी तरीके से डेट फ्री कंपनी है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट के बारे में, तो वो जो है 3.92% से इंक्रीज़ हुआ है, और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन जो 0.19% से इंक्रीज़ हुआ है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11.22% है, यानी कि अच्छा खासा ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ कंपनी रन होती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के पार्ट के बारे में, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो है कंपनी की बोरोविंग्स, यानी कि एक तरीके से वो जो है मार्च क्वार्टर में जो है 0.00 दिखाई दे रही है, यानी कि कंपनी जो एक तरीके से डेट फ्री कंपनी है, और उसमें जो है प्रतिशत में चेंज 100% दिखाई दे रहा है, यानी कि कंपनी ने अपनी सारी जो डेट थी या कि बोरोविंग्स जो कि इंटरेस्ट के बेस पे होती है वो पे आउट कर दी, और कभी एक कंपनी एक तरीके से डेट फ्री कंपनी बन चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी डेट फ्री कंपनी का सिलेक्शन करना चाहते हैं या फिर ऐसी कंपनियों को ढूंढ रहे हैं, तो ये कंपनी आपके लिए बहुत ही एक फ़ायदेमंद सौदा होगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि कंपनी जो है इंटरेस्ट पे आउट नहीं करना है, यानी कि जो भी जितना जो है वो इनकम करेंगी, वो उसके थोड़े से एक्सपेंसिस जो होते हैं ऑपरेटिंग उसको बात करके सारी नेट इनकम ही बचने वाली है, क्योंकि कंपनी को जो है इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है। फ्रेंड्स, कंपनी जो अपने इन्वेस्टमेंट को भी लगातार जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज की जा रही है, और जो है पिछले ईयर के कंपैरिजन में 228.00% का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, यानी कि कंपनी जो एक तरीके से पूरी तरीके से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और जो है दूसरी कंपनियों भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, और उसकी जो एक तरीके से बैलेंस शीट को, असेट क्वालिटी को अच्छी सुधार कर रही है। फ्रेंड्स, तो आप जो एक तरीके से इसी कंपनी को ढूंढना चाहते हैं, तो ये कंपनी आपके लिए बहुत एक बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कंपनी के कैश फ्लो के बारे में, तो मेनली जो है कंपनी का कैश फ्लो जो है नेगेटिव कैश फ्लो दिखा रहा था पिछले साल में, लेकिन जो है अभी वो फिलहाल सुधर करके 31 करोड़ रुपीज़ का नेट कैश फ्लो दिखाई दे रहा है, यानी कि कंपनी के पास जो एक अच्छा खासा कैश फ्लो दिखाई दे रहा है, और कंपनी ने जो अपने नेगेटिव कैश फ्लो से जो अपने कैश को जो है जनरेट किया और अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को सुधार कर रख दिया है। फ्रेंड्स, यानी कि कंपनी का जो पिछले सभी सालों में कैश फ्लो नेगेटिव दिखाई देते हैं, उसको जो कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से जो इम्प्रूव किया, और अपने कैश फ्लो को इम्प्रूव करके जो एक पॉजिटिव कैश फ्लो दिखाया है, यानी कि अब जो कंपनी के पास एक कैश ऑन हैंड है सरप्लस में, और जो उसका अच्छा खासा यूज़ कर सकता है, और जो कंपनी के जो दूसरे पे आउट है उसको अच्छी तरीके से पे कर सकता है, यानी कि कंपनी जो अपने सभी परफॉर्मेंस को लगातार जो है सुधार रही है, और वो जो पिछले 2-3 साल की जो दिक्कतें थी वो अब ख़त्म होने वाली दिखाई दे रही है, और जो कंपनी में एक टर्न अराउंड की सिचुएशन दिखाई दे रही है, इसीलिए कंपनी आपके लिए बहुत ही एक बेस्ट ऑप्शन बनने वाली है। फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया आपको कंपनी के नाम को इंट्रोड्यूस कराने का। तो फ्रेंड्स, हम कब से जो बात कर रहे थे उस कंपनी का नाम है अवंती फीड्स लिमिटेड। आप में से बहुत सारे लोग इस कंपनी को जानते होंगे, और उसके स्टॉक को भी किसी टाइप में जो है एक तरीके से चेक करने की कोशिश भी की होंगी। फ्रेंड्स, जो है अवंती फीड्स एक तरीके से एक्वीकल्चर की बहुत ही बड़ी और इंडिया में ऑलमोस्ट 45% का जो है मार्केट शेयर रखने वाली बहुत ही बड़ी कंपनी है, और जो एक वॉल एंड सोल कंपनी दिखाई दे रही है अभी जो फिलहाल प्रेजेंट में, क्योंकि इसके जैसी कंपनी मिलना बहुत ही मुश्किल है एक्वीकल्चर के सेक्टर में। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर है, और उसमें जो म्यूचुअल फंड की रॉयल स्कीम ने 4.28% की जो है होल्डिंग लेकर के रखी है, और एफआईआईज भी इसमें जो एक तरीके से पूरी तरीके से इस कंपनी को रडार में रखते हैं, और उसमें जो है 17.57% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है एफआईआईज ने, और 95 स्कीम ने जो है इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है टोटल। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, तो 31.66% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, और अदर डीआईआईज के पास 2.8% का होल्डिंग है।
फ्रेंड्स अगर बात करते हैं अवंती फीड्स लिमिटेड के बारे में, तो यहाँ पर जो अवंती फीड्स लिमिटेड में एक स्टेट गवर्नमेंट ने भी 2% से भी ज़्यादा का स्टेक हेल्ड करके रखा है। तो चलिए दोस्तों, अब जो मैं आपको बीएसई की वेबसाइट पे अवंती फीड्स लिमिटेड के जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न उसको डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस किन ने जो है अवंती फीड्स लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। सो फ्रेंड्स, ये है अवंती फीड्स लिमिटेड की लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 की। फ्रेंड्स, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने एक्सट्रैक्ट की हुई है बीएसई की वेबसाइट पे, यानी कि आप वहाँ जाके सेम इन्फॉर्मेशन को जो एक तरीके से वैलिडेट या फिर चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड ने 4.28% की होल्डिंग ले रखी है और यहाँ पर मेनली जो है आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट फंड लिमिटेड और जो है बीएनपी पारिबास की जो म्यूचुअल फंड है वो दोनों ने उनमें जो है होल्डिंग ले रखी है। फ्रेंड्स, आपको लगता है कि मैंने जो प्रीवियस स्नैपशॉट में बताया था कि म्यूचुअल फंड की 15 से भी ज़्यादा स्कीम ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही म्यूचुअल फंड कंपनियों के नाम प्रेजेंट हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो बीएसई लिमिटेड की एक तरीके से रूल्स के हिसाब से जो प्रेजेंट करते हैं, जिस भी कंपनी या फिर किसी भी इंडिविजुअल है 1% से ज़्यादा की होल्डिंग लेकर के रखी होती है, उसी के जो एक तरीके से उसी शेयर होल्डर का नाम एक तरीके से राइट आउट किया जाता है या फिर उसको जो पब्लिश किया जाता है। उससे जो कम की होल्डिंग रखती है उसका नाम जो एक तरीके से नहीं दिखाया जाता। अगर बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के बारे में, तो उसकी जो है 17.57% की होल्डिंग रखी है और उसमें से जो मेन दिखाई दे रहे हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में से एक है पाइन ब्रिज ग्लोबल फंड, पाइन ब्रिज इंडिया इक्विटी, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल और दूसरा है पाइन ब्रिज ग्लोबल फंड, पाइन ब्रिज एशिया इक्विटी प्लान। यानी कि इन सभी ने जो एफआईएसपी जो है एक तरीके से अवंती फीड्स में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम जो मेन उस रीज़न के लिए आए थे कि यहाँ पर जो एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपना स्टेक हेल्ड करके रखा है, तो उसका जो है नाम यहाँ पर नीचे शो हो रहा है, जिसको जो मैं पेज को स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको वो नाम यहाँ पर शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का हेल्ड है 2.72% से स्टेक होल्ड करके रखा है और वो गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने यहाँ पर जो है अवंती फीड्स लिमिटेड में 2.72% का स्टेक हेल्ड करके रखा है। यानी कि फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और स्टेट गवर्नमेंट का अच्छा खासा कंपनी में स्टेक दिखाई दे रहा है। प्रमोटर के पास भी कंपनी में अच्छी खासी होल्डिंग दिखाई दे रही है, यानी कि कंपनी में एक तरीके से ट्रस्ट फैक्टर बना रहेगा, क्योंकि कंपनी में जो बहुत दिग्गज एफआई है और गवर्नमेंट भी एक तरीके से ट्रस्ट दिखा रही है। फ्रेंड्स, अवंती फीड्स ने पिछले कई सालों में धाकड़ यानी कि एक तरीके से जो है अनबिलीवेबल रिटर्न जनरेट की है और जो अभी अपने सभी स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर्स की वेल्थ को अच्छी खासी तरीके से क्रिएट किया है। फ्रेंड्स, अभी जो है पिछले 2-3 सालों से जो है अवंती फीड्स में एक तरीके से थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी जो है अवंती फीड्स में एक टर्न अराउंड की सिचुएशन दिखाई दे रही है और आपको जो है फ्यूचर में अवंती फीड्स लिमिटेड का स्टॉक को जो है ट्रैक करके उसको कंसीडर करके उसमें किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम फर्दर बात करते हैं अवंती फीड्स लिमिटेड के स्टॉक के कारोबार के बारे में कि फ्राइडे यानी कि 30 जुलाई को किस टाइप का स्टॉक में कारोबार देखने को मिला। तो उसके लिए मैं आपको एनएसई की वेबसाइट पे लेकर के चलता हूँ। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं एनएसई की वेबसाइट पे। यहाँ पर डेट दिखाई दी है 30 जुलाई 2021 और कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है अवंती फीड्स लिमिटेड। यहाँ पर जो अवंती फीड्स लिमिटेड का स्टॉक जो है फ्राइडे को जो 638 रुपीज़ पे क्लोज हुआ था और 10 रुपीज़ और 55 पैसे बढ़ के 1.68% के रिटर्न जनरेट किए थे। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कंपनी के स्टॉक के कारोबार में, यानी कि कंपनी के स्टॉक में टोटल 2,71,879 क्वांटिटी ट्रेड हुई थी। उसमें से बात करते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में, तो वहाँ पर 1,22,144 स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरी के बारे में, तो 44.93% की डिलीवरी उठाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, अवंती फीड्स में एक तरीके से ठीक ठाक लेवल की डिलीवरी उठाई जाती दिखाई दे रही है और फ्रेंड्स, कंपनी के स्टॉक और बिजनेस में भी अच्छी खासी जो एक तरीके से ग्रोथ दिखाई दे रही है और कंपनी के जो बिजनेस में टर्न अराउंड दिखाई दे रहा है, यानी कि कंपनी जो अपने बिजनेस को फिर से एक तरीके से ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही है या फिर ऑलमोस्ट ला चुकी है। यानी कि फ्रेंड्स, आपको जो अवंती फीड्स लिमिटेड में अभी जो किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना है, तो आपको थोड़े दिन के लिए वेट करना होगा, क्योंकि जब कंपनी अपने Q1 के रिजल्ट प्रेजेंट करती है और उसमें किस टाइप की सिचुएशन दिखाई देती है, उसके बेसिस पे आप अपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं।
फ्रेंड्स ये वेट इसीलिए करने को कह रहा हूँ क्योंकि अभी क्वार्टरली सीजन चल रही है और कंपनी अभी अपने रिजल्ट प्रेजेंट करेगी, तो आपको जो एक श्योर शॉट और एक तरीके से पक्का अंदाजा हो जाए कि कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट पे किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है। उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। लेकिन बेसिकली अवंती फीड्स ने पिछले कई सालों में बहुत ही ताकत रिटर्न दिए हैं, लेकिन 2-3 सालों में उसमें थोड़ी सी सिचुएशन जो एक तरीके से खराब हो चुकी। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं अवंती फीड्स लिमिटेड के सिंबल यानी कि पी रेशियोज के बारे में, तो 27.99% दिखाई दे रहा है। और अगर बात करते हैं सेक्टर का पी, तो 28.82% दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स अगर आपको सेक्टर के पी के बारे में नहीं पता है, तो सेक्टर का पी वो होता है कि कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उस पूरे सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो किस तरीके का है, वो पूरी सभी सेक्टर की कंपनियों का जो एक तरीके से एनालिसिस करके डिराइव किया जाता है। यानी कि कंपनी का जो पी वो अभी सेक्टर के पी से काफ़ी जो है कम दिखाई दे रहा है, और उसका वैल्यूएशन एक तरीके से बोलते हैं तो क्योंकि एक चीप दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो आप पीयर ग्रुप कंपेरिजन देखेंगे तो वहाँ पर जो है अवंती फीड्स का जो पी आपको सबसे कम देखने को मिलेगा। यानी कि अवंती का फीड वैल्यूएशन जो काफ़ी चीप है और कंपनी बहुत ही एक अच्छी और धाकड़ रिटर्न जनरेट करने वाली कंपनी है। सो फ्रेंड्स ये थे अवंती फीड लिमिटेड के स्टॉक के बारे में कुछ एनालिसिस, जिसको हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की और आपको एक तरीके से इन्फॉर्म और जो अपडेट करने की कोशिश की कि आप इस टाइप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके अपने जो है मनी को रेज कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो और वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें जो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और कंसल्टेंट को ज़रूर अप्रोच कीजिएगा, क्योंकि हम जो आपको एक तरीके से नॉलेज या फिर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, किसी भी टाइप की टिप्स या एडवाइस नहीं प्रोवाइड करते। सो फ्रेंड्स ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में।